Hello bachcho, let's see this question. The question says if different carbon atoms are joined together to form an open chain of carbon atoms with single bond only in a compound, then such compounds are termed as, and the options are alkenes, alkynes, benzene and alkanes. So इस question के अंदर हमें बताना है कि कौन से टाइप के हाइड्रोकार्बन की हम बात कर रहे हैं. So here the key concept क्या है? Types of hydrocarbons. Types of हाइड्रोकार्बन्स. अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक तो होते हैं हमारे एसाइक्लिक और एक होते हैं साइक्लिक. फर्स्ट जो आता है हमारा आता है एसाइक्लिक एंड साइक्लिक. जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो ओपन चेन या हम बोल सकते हैं स्ट्रेट चेन होते हैं, जिसके अंदर वो ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, बट ये चेन सिस्टम्स होते हैं, ओपन चेन सिस्टम. ये साइक्लिक क्या है? ओपन चेन सिस्टम्स को हम बोलते हैं. और साइक्लिक जो होती है वो हमारी क्लोज चेन होती है, रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्लोज्ड चेन. नाउ ए साइक्लिक के अंदर हमारे फर्दर दो कैटेगरीज आती हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अगर मैं बात करूं इन ए साइक्लिक के अंदर मेरे पास थ्री कैटेगरीज हैं. टू कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज सैचुरेटेड एंड सेकंड है मेरे पास अनसैचुरेटेड. जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता. तो सैचुरेटेड के अंदर क्या होता है? ओनली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं बस. ठीक है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता. तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, ये कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स. तो सैचुरेटेड के अंदर क्या आ गया हमारा? एल्केन्स. ना अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं. मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. तो डिपेंड करता है, अगर डबल बॉन्ड है तो हम बोलते हैं उन्हें एल्कीन्स. जहां पर क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन के बीच, डबल बॉन्ड. एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच तो हम उन्हें बोलते हैं एल्काइंस. होते हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये हमने बात करी ए साइक्लिक के अंदर. अब होते हैं अगर हम साइक्लिक की बात करें, जो क्लोज चेन्स थे हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स. अब साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी हमारे पास दो कैटेगरीज होती हैं. पहली आती है हमारे पास एलिसाइक्लिक एंड जो नेक्स्ट होती है वो होती है हमारे पास एरोमेटिक. अब एलिसाइक्लिक को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और जो कार्बन एटम्स होते हैं इसके अंदर वो sp sp2 sp3 कोई सी भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है उनकी. वेरस एरोमेटिक क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिन्हें हम एरीन्स भी बोलते हैं. दे आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज एरीन्स. अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ये रिंग सिस्टम होते हैं जिनके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर होता है. मतलब क्या, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो डीलोकलाइज होते हैं, लाइक कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इनके अंदर. एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पॉसिबल कब होगा? जब ये क्या प्लेनर स्ट्रक्चर्स होंगे. तो ये साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, एंड ये हकल रूल फॉलो करते हैं. तो अगर अब मैं क्वेश्चन के अंदर देखूं, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि डिफरेंट कार्बन एटम्स ने चेन बना रखी है, ओपन चेन, एंड क्या उनके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है एंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो मतलब क्या है? ये एल्केन है. तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं, फर्स्ट ऑप्शन है एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये नहीं है. देन एल्काइंस, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. बेंजीन वो होता है हमने अभी देखा साइक्लिक सिस्टम होता है, और ये क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये भी नहीं है. नाउ फोर्थ ऑप्शन इज एल्केन्स. तो एल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन सिस्टम है जो ओपन चेन होता है एंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं. सो द फाइनल आंसर इज एल्केन्स. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.